प्रयागराज का पूरा घाट लाशों से पटा हुआ था। घाट पर पसरे शवों की तस्वीर ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी थी। सिर्फ घाटों पर ही नहीं बल्कि गंगा नदी में तैरते हुए ये शव पूछ रहे थे, अगर किसी चीज की कमी नहीं थी तो सरकार हमारी जान क्यों नहीं बचा पाई। उत्तर प्रदेश की जनता और देश और दुनिया की जनता वो चीज कैसे भूल जाएगी कि जहां मां गंगा में हजारों लाशें बह रही थीं। बक्सर, गाजीपुर, बनारस, आपका इलाहाबाद, उन्नाव, कन्नौज, जहां पर शमशान में लकड़ी नहीं थी जलाने के लिए। कोरोना महामारी में योगी सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाकर सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव, और इसीलिए जवाब देने सामने आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता यूपी चुनाव में सक्रिय हो गए हैं। रविवार से बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा शुरू की है। दमदार काम से सूरत बदली, अब सर पट्टे दौड़े। भारत माता की। मोदी समेत बीजेपी की टॉप लीडरशिप का पूरा जोर इस बात पर है कि यूपी को योगी राज में क्या मिला, क्योंकि हर हाल में उन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना है जो उन्हें नहीं मिला। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का वादा किया था। जून तक किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि पूरे प्रदेश के गड्ढे भरने में 40 दिन का वक्त लगेगा। करीब 1400 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया था। सरकार के इस आदेश को पूरा करने के लिए यूपी में बड़े स्तर पर गड्ढे भरने का काम भी शुरू हुआ, लेकिन गड्ढे न तब भरे न उस वादे के 4.5 साल बाद। अब एबीपी न्यूज के शो घंटी बजाओ में हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। गाजियाबाद से लेकर मुरादाबाद तक और कानपुर से लेकर बरेली तक गड्ढे वाली सड़क के सबूत भी दिखाते रहे हैं। आप सही से साइकिल भी नहीं चला सकते यहाँ पर। 1.5 से 2 फुट गहरे गड्ढे हैं। स्वास्थ्य और सड़क के बाद अब यूपी की कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जिसके दुरुस्त होने का दावा मोदी भी करते हैं और योगी भी। यहाँ लोग कहते थे दिया बरे तो घर लौट आओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के नाम पर योगी सरकार की तारीफ भले ही कर रहे हों, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। 2012 से 2017 तक यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। तब यूपी में हर साल औसतन 2,37,821 मामले दर्ज हुए, और साल 2017 से 2021 तक योगी के सत्ता संभाले 4 साल हो चुके हैं, और आंकड़ों के अपराध हर साल औसतन 3,40,170 अपराध हुए। लाखों के औसत वाले इन अपराधों से अलग कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत जैसे मामलों ने यूपी सरकार की किरकिरी की है। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। यूपी की पुलिस पर सवाल उठाने वाली ऐसी ही एक तस्वीर यूपी के कासगंज से आई थी। क्या कहीं देश में ऐसा हुआ कि एक व्यापारी व्यापार करने आया हो और पुलिस जाकर के वसूलने पहुंच गई हो, फिर पीट करके एक व्यापारी को मार दिया हो? कहीं दूसरा उदाहरण हो तो बता दो हमें। 2 फीट के पाइप पर कासगंज में बताओ कोई नौजवान फांसी लगा लेगा? भारतीय जनता पार्टी मारो और डरा रही है, राज करो। अखिलेश के वार के सामने योगी कमजोर न पड़े, इसलिए बचाव और पलटवार दोनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी आगे आए हैं। दरअसल चुनावी सर्वे में भी योगी की लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है। सी वोटर सर्वे में सवाल हुआ था कि यूपी में सीएम की पसंद कौन है, तो 9 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच योगी की लोकप्रियता का ग्राफ 3% तक गिरा, जबकि बतौर सीएम अखिलेश यादव के ग्राफ में 4% की बढ़ोतरी हुई है। योगी का ग्राफ जहां इस सर्वे के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में स्थिर दिख रहा है, वहीं अखिलेश का ग्राफ चढ़ रहा है।
जैसे मैंने बार बार कह रहा हूं कि 4 महीने पहले तक अखिलेश यादव रिटन ऑफ थे। एकदम से, जिसे राजनीति में कहते हैं सही समय बहुत अहमियत रखता है राजनीति पे। अखिलेश यादव ना सिर्फ प्ले में आए, इस बार मुलायम सिंह यादव नहीं है, ये सारा दारोमदार अखिलेश पर खुद से है। और वो पीक कर रहे हैं इस तरह से कि प्राइम मिनिस्टर तक ने, उन्होंने अपनी पब्लिक मीटिंग्स में रिएक्ट किया है। तो इसका मतलब एक हिस्से में इस चुनाव को जब ये बाइपोलर होने लगा, अपने आप को चैलेंजर, मैं उनको बार बार कहता हूं अखिलेश यादव को, उस रूप में अपने आप को उन्होंने स्टैब्लिश जरूर कर लिया है। तो अखिलेश यादव ने खुद को बीजेपी के सामने चैलेंजर के तौर पर स्थापित कर दिया है और अखिलेश यादव की चुनौती का जवाब दे रहे हैं मोदी। चुनाव नजदीक आने पर यह खेल और दिलचस्प होता नजर